हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। तो बेसिकली प्रेशर यानी जिसे आप दाब कहते हैं, इसके बारे में हम समझ रहे थे। हमने देखा था कि जो आपका प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर जो होता है वो आपका बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका दाब है वो बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में एक क्षेत्रफल पे लगाए जाने वाला जो बल होता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो आपका प्रेशर होता है, ठीक है, अगर किसी भी छोटी जो जगह है, क्षेत्रफल है, यानी एक ऐसी क्षेत्रफल जिसके लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया था कि जैसे कि आप कोई कील ले लेते हैं, तो कील का एक सिरा क्या होता है, चौड़ा होता है, दूसरा सिरा कैसा होता है, पतला होता है, छोटा होता है। तो बेसिकली जब भी हम कील को किसी लकड़ी पे लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके नोकीले सिरे को लकड़ी पे इस तरीके से रखते हैं और जो उसका चौड़ा सिरा होता है वहां से हम हथौड़ी मारते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका प्रेशर है, जो दाब होता है, वो क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। अगर हम बात करें प्रेशर की, क्योंकि हम इस कील को इस लकड़ी पे डालना चाहते हैं तो हमें इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना होगा और प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए, तभी जाके कील जो है लकड़ी के अंदर धंस पाएगी। इसलिए हमने क्या किया, जो कांटेक्ट में एरिया है, यानी जो क्षेत्रफल जो है कांटेक्ट पे है, उसको हमने कम कर दिया। और जब हम इस चौड़े सिरे से जो है फोर्स लगाते हैं, तो क्योंकि ये नोकीला सिरा जो है लकड़ी के तरफ है, तो ये इजीली जो आपकी कील है वो लकड़ी पे धंस जाती। इसी तरीके से अगर हम इस कील को उल्टा कर दें, ठीक है, अगर हमने इस कील को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी जो चौड़ा सिरा है वो हमने जो है लकड़ी की तरफ कर दिया है और नुकीले सिरे से हम हथौड़ी मार रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल है जो इस लकड़ी से लगा हुआ है, इसके कांटेक्ट पे है, तो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो आप बल लगा रहे हैं हथौड़ी के माध्यम से, वो जो है इस पूरे एरिया पे बढ़ जाएगा, जिस कारण जो है जो आप प्रेशर जो है इस कील के द्वारा या इस कील पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा और आपकी जो ये कील है वो लकड़ी पे धंस नहीं पाएगी। यही कारण होता है कि जो आपकी कीलें होती हैं उनका जो सिरा होता है वो नुकीला रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो आपकी कील है वो आसानी से लकड़ी पे धंस पाए। और जो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, आपके जो चाकू होता है जिससे आप सब्जियां काटते हैं, उसको आप हमेशा नोकीली रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप चाकू को नोकीला करते हैं तो उसका एक जो साइड का जो सिरा है वो क्या हो जाता है, पैना हो जाता है, यानी जिस सिरे से आप सब्जी काटेंगे, जो सब्जी के कांटेक्ट में आएगा सिरा, वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिस कारण सब्जी काटने में आसानी होगी या फल काटने में आसानी होगी। इसी तरीके से अगर हम बैग्स की बात करें, आपके पास बैग होते हैं और आपने हमेशा देखा होगा कि जो आपके बस्ते होते हैं, बैग होते हैं, उनकी जो स्ट्रिप्स होती है, जो उनकी स्ट्रिप्स होती है वो चौड़ी होती हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स चौड़ी होती है। बेसिकली जो आपके बैग होते हैं उनकी स्ट्रिप चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि जब आप बैग को पहनते हो, ठीक है, तो जो आपके स्ट्रिप हैं, जो बैग के जो यहाँ पे स्ट्रिप्स होते हैं, तनिया जो होती हैं वो आपके यहाँ पे कंधों पे होती है। अगर तनिया चौड़ी हैं
तो आपके जो बैग का भार होता है, क्योंकि आपके बैग में बहुत सारी कॉपी किताबें आप लेके जाते हो स्कूल, तो क्या होता है, उनका बहुत ज्यादा वजन होता है, जिस कारण बैग से क्या होता है, आपके कंधों पे फोर्स लगता है। तो अगर जो आपके बस्ते की जो तनियां है वो चौड़ी होंगी, यानी आपके बस्ते के जो स्ट्रैप्स है वो अगर चौड़े होंगे तो आपको बैग ले जाने में आसानी होगी। अगर आपके बस्ते के स्ट्रैप्स जैसे कि जो तनियां है वो पतली हो जाए तो आपको बैग को इधर उधर ले जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो आपके कंधों पे प्रेशर जो लगेगा बैग के द्वारा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आपके स्ट्रिप्स है वो पतली है, यानी जो एरिया है, क्षेत्रफल है जो आपके कंधों से लगा है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, जिस कारण आपको बैग को इधर उधर ले जाने में परेशानी हो जाए। यही कारण है कि जो आपके बस्ते होते हैं या बैग होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती है, उनकी जो तनियां होती हैं उनको चौड़ा रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके बैग का प्रेशर ताकि कंधों पे ज्यादा ना लगे, इसलिए जो आपके बैग होते हैं उनकी जो तनियां होती है, बस्ते की जो तनियां होती है वो चौड़ी रखी जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे था। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फॉर द सेम फोर्स, यानी अगर क्षेत्रफल कम है, क्या है, क्षेत्रफल कम है, एरिया कम है, तो जो ज्यादा प्रेशर है वो लगेगा, उसी सेम फोर्स में क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ पर क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head, यानी जो आपके पास नेल होती है, जो आपके पास कील होती है, उसका जो पॉइंटेड एंड होता है, जो एक सिरा होता है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है, नोकीला होता है, और उसका जो हेड होता है, उसका जो सिर होता है, यानी जो उसका दूसरा सिरा होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। कील के नोकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, यानी जो नोकीला सिरा होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है और जो उसका सिर होता है, शीर्ष होता है, उसका क्षेत्रफल या एरिया ज्यादा होता है। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank, यानी अगर आप इस कील को इस तरीके से उल्टा रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं, जहाँ पे आपने क्या किया है, चौड़ा सिरा आपने लकड़ी पे रखा है, लकड़ी के टुकड़े पे रखा है, तो आप जितना प्रेशर इसमें डालोगे, ठीक है, अगर उतना ही प्रेशर आप कील को इस तरीके से रखो, इस तरीके से रखो कि जो आपका पॉइंटेड एंड है, जो नोकीला सिरा है, वो लकड़ी की तरफ हो। अगर आप दोनों पे क्या करते हो, बराबर मात्रा पे क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो आप ये देखोगे कि जो पहला केस है जिसपे नोकीला सिरा आपने लकड़ी के ऊपर रखा है, इसमें क्या होगा, आपकी जो कील है वो आसानी से जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है उस पे धंस जाएगी, और अगर उतना ही फोर्स अगर आप इस केस पे लगाते हो तो इसमें आपको किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो आपका नोकीला सिरा है उसका एरिया छोटा है, जिस कारण फोर्स जब लगाया जाता है तो इसके द्वारा जो लकड़ी पे प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कारण आपकी कील धंस जाती है। वहीं जो आपका सेकेंड केस है, दूसरा केस है, जिसमें आपका लकड़ी के कांटेक्ट पे चौड़ा सिरा है, तो इस पे क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हो, जब आप हथौड़ी से इस पे फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो यहाँ पे एरिया है कांटेक्ट में वो बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण प्रेशर कम हो जाता है, इस कारण आपकी जो ये कील है ये लकड़ी में धंस नहीं पाती है। तो
ये इसका रीजन है कि आपके जो कील है उसका एक सिरा नुकीला क्यों रखा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी द्रवों और तरलों गैसों द्वारा लगाया गया दाब, यानी ऐसा दाब जो कि आपके लिक्विड और गैस लगा रहे हैं, यानी बेसिकली जो आपके तरल है, फ्लूइड्स है, वो लगा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे प्रेशर की, वो हमने सॉलिड ठोस की बात करी। अब हम बात करते हैं फ्लूइड्स की। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने एक कॉलम लेना है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, इस तरीके से आपको एक कॉलम लेना है और इसके एक सिरे में आपको एक गुब्बारा बांध देना है, या आप कोई रबड़ की शीट बांध सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कॉलम लेना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, ये बेलनाकार होगा और इसके एक सिरे में आपको बैलून बांधना है। तो बेसिकली जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कॉलम की बात कर रहे हैं, बेलनाकार जो आपका कॉलम है, तो इसमें क्या होता है कि अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है और इसके एक सिरे में आपने इस तरीके से गुब्बारा या किसी तरीके का कोई रबड़ की शीट है उसे अच्छे से बांध देना है। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है जो कि आपके पाइप की जैसा है, इसमें आपको पानी डालना है। क्या डालना है, पानी डालना है और पानी पहले आपको आधा डालना है और इसको हाथ में पकड़ना है और ऑब्जर्व करना है जो गुब्बारा आपने इसके नीचे लगाया है या इसके एक सिरे पे लगाया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और पानी डालना है ताकि पानी इतना हो जाए। फिर आपको इस गुब्बारे को या रबड़ की शीट को ऑब्जर्व करना है, इसे देखना है, फिर इसको भरते हुए इसको पूरा भर देना है। इस तरीके से कॉलम को या जो आपका पाइप है उसे भर देना है और इस जो ये गुब्बारा आपने इसके दूसरे सिरे पे लगाया है इसे ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, आपको एक पाइप लेना है, उसके एक सिरे पे गुब्बारा बांध देना है, पहले उसमें थोड़ा पानी डालना है, उस गुब्बारे को देखना है, फिर और पानी डालना है, फिर उस गुब्बारे को ऑब्जर्व करना है, देखना है, फिर उसको पूरा भर देना है और उस गुब्बारे को ऑब्जर्व करना है यानी देखना है। अब जब आप इस गुब्बारे को ऑब्जर्व करोगे यानी देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे। क्या नोटिस करोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप इसमें पानी भरते जा रहे हो, जो इस पे गुब्बारा लगाया गया है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप पानी भरोगे गुब्बारे का साइज बड़ा होता जाएगा। तो बेसिकली गुब्बारे का साइज बड़ा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप इसमें पानी डाल रहे हो और जो ये पानी है, जो ये वाटर है, वो क्या हो रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो जो आपका सिलेंडर है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपके पास पाइप है, वो तो साइड से सॉलिड है, वो तो ठोस है, इसलिए उस पे क्या है, हमें किसी भी तरीके का प्रेशर का इम्पैक्ट यानी दाब का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम गुब्बारे की बात करें तो गुब्बारे के जो एंड्स होते हैं, वो जो गुब्बारे जो होता है वो रबड़ का होता है और रबड़ कैसा होता है, इलास्टिक होता है। तो जिस कारण क्या हो रहा है, जब पानी इस पे भर रहा है और पानी अब चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है तो हमें इस पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा, इस एक्टिविटी से हमने ये समझा कि जो पानी होता है, जो आपका वाटर होता है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। इसका मतलब जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, जो आपके लिक्विड होते हैं, जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दाब यानी प्रेशर। तो इससे हमें ये पता चला वाटर क्योंकि वाटर क्या है, आपका लिक्विड है, पानी क्या है, आपका द्रव्य है, तरल पदार्थ है, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो यानी कि लिक्विड प्रेशर्स लगाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय
water at the bottom of the container depends upon the height of the column। यानी इससे अब हमें ये पता चला कि जो प्रेशर है वो लिक्विड तो लगाते ही हैं, लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो दाब जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस पाइप में या इस कॉलम में कितना आपने लिक्विड डाला है, कितना आपने द्रव्य डाला है, कितना आपने पानी डाल दिया है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कितना पानी आपने डाला है, कितने पानी की हाइट है, उसके ऊपर जो है प्रेशर या दाब डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक बॉटल ले लेनी है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, वो आपको ले लेनी है। उसमें क्या करना है, एक साइड में आपको छेद करना है, होल बनाना है, छेद करना है, और वहां पे जो है आपको एक जो है पाइप इस तरीके से उसको लगा देना है। आपको पाइप इस तरीके से लगाना है ताकि अगर आप इसमें पानी भरे तो जो यहाँ पे जहाँ पे आपने छेद किया है वहां से पानी ना निकले। अगर आपको किसी भी तरीके का लीकेज दिखाई देता है तो आपको उसको क्या करना है, वहां पे सील कर देना है। अब आपने क्या करना है, उस पाइप के मुंह पे एक गुब्बारा इस तरीके से लगा देना है। आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसके निचले हिस्से में छेद कर देना है, वहां पे एक छोटा सा पाइप लगाना है और वहां पे एक गुब्बारा इस तरीके से लगा देना है। अब आपको क्या करना है, इस बॉटल में पानी भरना है। क्या करना है, बॉटल में पानी भरना है। अब आपको पानी इसमें भरते जाना है, पहले आप इतना पानी भरेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद आपको पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ाना है, फिर आपको क्या करना है, गुब्बारे को ऑब्जर्व करना है। पहले आपने इतना पानी भरा, गुब्बारे को देखना है, गुब्बारे को ऑब्जर्व करना है, फिर और पानी भरा, फिर गुब्बारे को ऑब्जर्व करना है, फिर और पानी भरना है, फिर गुब्बारे को देखना है, और फिर आपको पूरा जो बॉटल है उसे पानी से भर देना है और इस गुब्बारे को ऑब्जर्व करना है कि इस गुब्बारे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि जब पानी जो पाइप का जो लेवल है उससे नीचे था तो ये गुब्बारा खाली था, इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब आपने इसमें थोड़ा पानी भरा तो इस पे कुछ आपको जो है प्रेशर दिखाई दिया, यानी आपको थोड़ा गुब्बारा बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। इस तरीके से जैसे ही आपने पानी भरा तो ये गुब्बारे पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई दिए, ये आपको गुब्बारा थोड़ा फैला हुआ या बड़ा दिखाई दिया। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने जो गुब्बारा इस एक्टिविटी में लगाया है वो इस बॉटल की वॉल यानी दीवार में लगाया। आप देख सकते हैं पिछली एक्टिविटी में हमने जो रबड़ का जो शीट है या गुब्बारा है वो हमने नीचे लगाया था, निचले हिस्से पे लगाया था। सेकेंड एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने जो बैलून लगाया है वो इसकी दीवार पे लगाया और हमने इस बैलून में, इस गुब्बारे में चेंजेस देखे, इसमें फर्क देखे, कैसे कैसे इसमें फर्क हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका लिक्विड होता है, जो आपका लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, उसे हम किसी भी बर्तन में रखते हैं, चाहे वो कैसा भी बर्तन हो, चाहे प्लास्टिक हो या कैसा भी बर्तन हो, वो उस बर्तन के, उस वेसल की दीवारों पे प्रेशर लगाता है यानी दाब लगाता है। हमें क्या पता चला इससे, हमें ये पता चला, हमने ये ऑब्जर्व किया कि आप किसी भी बर्तन में लिक्विड रखते हैं, किसी द्रव्य को रखते हैं, तो क्या होता है, वो जो आपका बर्तन है उसकी जो दीवारें हैं उस पे प्रेशर यानी दाब लगाता है। यानी a liquid exert pressure on the walls of the
कंटेनर, यानी जो लिक्विड होता है, ठीक है, जो द्रव्य होता है वो क्या करता है, बर्तन की दीवारों पे प्रेशर लगाता है। आपने जिस भी बर्तन में उसे रखा है उसकी दीवारों पे वो प्रेशर लगाएगा। द्रव्य बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी, पहली विशेषता लिक्विड की जो है वो क्या है, वो ये है कि जो आपका प्रेशर है, जो आपका कोई भी तरल प्रेशर डालता है किसी भी बर्तन में, तो वो उसकी हाइट के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना प्रेशर लगाएगा। सेकेंड हमने क्या क्या बात करी, पहले केस में तो हमने बॉटम की बात करी, यानी निचले हिस्से की, कि जो किसी भी वेसल के निचले हिस्से में जब भी कोई लिक्विड जो है प्रेशर डालेगा तो वो उसकी हाइट पे या उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या समझी कि जो आपके लिक्विड होते हैं, जो आपके तरल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस बर्तन में हम उन्हें रखते हैं उसके दीवारों पे वो प्रेशर या दाब डालते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड्स यानी द्रव्य की। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एक बॉटल लेनी है, एक खाली बॉटल लेनी है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है वो लेनी है, और इसके जो निचला हिस्सा है वहां पे आपको इस तरीके से छेद बना दें। क्या करना है, एक आपको प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक है, खाली बॉटल लेनी है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, और उसके निचले हिस्से में आपको होल यानी छेद बना दें। और आपको क्या करना है, जो आप छेद बनाएंगे वो बिल्कुल एक सीध पे बनाएंगे, यानी सबका जो लेवल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अब आप इसमें क्या करेंगे, पानी भरेंगे, ठीक है, पानी भरेंगे और फिर पानी भरते रहेंगे और इसको पूरा भर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि जैसे पानी ऊपर लेवल में आता है, यहाँ से आपको जो आपका बॉटल है उसके जो आपने छेद बनाए हैं, जो कि एक ही ऊंचाई पे आपने बनाए हैं, वहां से आप पानी को निकलते हुए देखेंगे, और जो पानी निकलेगा आप देखेंगे कि वो एक ही तरीके से या एक ही रूप में वो निकल रहा है, मतलब आपको जो पानी गिरता हुआ दिखाई देगा वो एक जैसा ही या एक अमाउंट में ही दिखाई देगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि हमने जो छेद है वो बिल्कुल एक लेवल पे बनाए हैं, यानी कि एक ही डेप्थ में, ठीक है, एक ही जो गहराई है उसमें जब कोई लिक्विड प्रेशर लगाता है, एक ही गहराई में बराबर अमाउंट का प्रेशर लगाता है, यानी एक ही गहराई में जो प्रेशर एक लिक्विड या द्रव्य लगाता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी जो द्रव्य है वो बराबर गहराई में बराबर दाब लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है लिक्विड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट विशेषता है। द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप जैसे हमने यहाँ पे छेद करे, इसकी जगह अगर आप बीच में अगर यहाँ पे होल कर देते हो, यहाँ पे छेद कर देते हो या ऊपर छेद करते हो, तो आप ये देखोगे कि जो पानी इन छेदों से निकलेगा वो एक जैसा एक ही प्रेशर में निकलेगा, ठीक है, एक ही प्रेशर में पानी निकलेगा, यानी कि जो बराबर डेप्थ होती है, एक जैसी गहराई होती है, वहां पे जो तरल होते हैं वो बराबर दाब लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अब हमारे पास क्या है, हम दाब की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक किसकी बात करी, लिक्विड की बात करी, और लिक्विड की हमने अलग अलग विशेषताएं देखी एक्टिविटी के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं
हम बात कर रहे हैं एक गैस की, ठीक है, बेसिकली हम गैस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके जो बैलून होते हैं, गुब्बारे होते हैं, उनमें आप क्या करते हो, हवा भरते हो। तो जब आप हवा भरते हो, उसमें एयर भरते हो, तो वो क्या होता है, उसमें जो आपका एयर है वो क्या करता है, वो बराबर मात्रा में पूरे के पूरे गुब्बारे में प्रेशर लगाता है, यानी दाब लगाता है। यानी जैसे आपने इस गुब्बारे में हवा भरी, मुंह से हवा भर दी और ये गुब्बारा फूल गया, तो बेसिकली जो इसके अंदर हवा है वो क्या कर रही है, वो पूरे के पूरे गुब्बारे में बराबर मात्रा में प्रेशर यानी दाब लगा रही है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके गुब्बारे के चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है। इसी तरीके से जो आपकी एयर होती है, आप उसे किसी भी कंटेनर में रखो, चाहे आप किसी गुब्बारे में रख रहे हो, ठीक है, किसी बॉक्स में रख रहे हो, ठीक है, किसी में भी आप रख रहे हो, ठीक है, चाहे आप उसे टायर में डाल रहे हो, टायर ट्यूब होती है उसमें भी आप हवा डालते हो, ठीक है, चाहे उसमें रख रहे हो, तो वो क्या करती है, वो सारी जगह यानी जिस भी वेसल में आप उसे रख रहे हो उस पे वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है और हर दिशा में जो है वो उसमें दाब लगाती है या प्रेशर लगाती है। We find that gases to exert pressure on the walls of their container। यानी इससे हमें क्या पता चला, जो आप जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में आप गैस को रखते हो, हवा को रखते हो, चाहे वो आपका एक गुब्बारा है, चाहे आपकी टायर ट्यूब है, ठीक है, किसी में भी रख रहे हो आप, तो वो क्या करती है, पूरा का पूरा जो बर्तन है, वेसल है, उस पे वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है, यानी दाब लगाती है। यानी उसके जितने भी वॉल्स है, चाहे आप उसे किसी गुब्बारे में रखो, राउंड गुब्बारा है, गोल गुब्बारा है, या फिर जैसे कि आपका इस तरीके से कोई गुब्बारा है, ठीक है, या आपका इस तरीके से कोई टायर ट्यूब है, ठीक है, चाहे आप किसी इस तरीके के गुब्बारे में रख रहे हो, यानी कहीं भी आप अगर किसी भी जो वेसल है उसमें अगर आप एयर को रखते हो, हवा को रखते हो, तो वो क्या करती है, वो जो है, जो जिस वेसल में आपने उसे रखा है उसके सारी दिशाओं में, सारे वॉल्स में, सारी दीवारों पे वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी दाब डालती है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या। आप ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एनवेलप के रूप में जो है एयर होता है, यानी गैसेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी वायुमंडल कहते हैं। यानी एक वायु का आवरण हमारी पृथ्वी के चारों तरफ होता है, ठीक है। अब क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसें हैं, अलग अलग तरीके की गैसें हैं, तो जिस कारण क्या होता है, ये जो गैसें हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि आप किसी भी बर्तन में, किसी भी वेसल में गैस रखते हो तो वो क्या करती है, वो प्रेशर लगाती है उस वेसल की दीवारों पे, उस बर्तन की दीवारों पे। इसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, वो गैसें भी क्या करती है, वायुमंडल में दाब लगाती है। तो जब जो आपकी ये गैसें हैं जो कि एटमॉस्फेयर में दाब लगाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। यानी जो आपका पृथ्वी के चारों तरफ एक जो वायु का जो एयर है उसका एनवेलप है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी
वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अब जो आपका वायुमंडल होता है, ठीक है, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसकी अलग अलग लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस जो ये लेयर होती है, इनमें जो होती है एयर की अलग अलग क्वांटिटी होती है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें जो आपकी एयर डेंसिटी है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। वहीं अगर हम बात करें हमारा जो एयर है, यानी एटमॉस्फेयर जो है, उसमें जो एयर है, एयर में आपके अलग अलग तरीके की गैसें हैं। आपकी जो वायु है उसमें अलग अलग तरीके की गैसें हैं, जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, वाटर वेपर होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आपकी गैसें होंगी। और जो आपके जो ये गैसें हैं, ये क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, दाब लगाती है। तो जो आपका, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या है, एयर है, तो ये कुछ किलोमीटर तक ही सरफेस से, यानी जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, उससे कुछ किलोमीटर तक ही ये क्या करती है, होती है, जिस कारण उस एरिया में ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी दाब डालती है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इस एयर के द्वारा, इस वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कॉलम ले रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो अगर जो आप प्रेशर को अगर आप मेजर करना चाहते हैं, प्रेशर का मापन करना चाहते हैं, दाब का, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का अगर आप मापन करना चाहते हैं, तो बेसिकली जो वायुमंडलीय दाब होता है वो एक यूनिट, जो आपका एरिया है, एक इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला फोर्स है या बल है, जो कि किसके द्वारा लगाया जाता है, वायु के द्वारा लगाया जाता है। यानी एयर के द्वारा जो फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगाया जाता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास क्या है, एक क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो ये क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्षेत्रफल है। इस पे कितना फोर्स, कितना दाब एयर यानी वायु लगाएगी, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब होगा। Atmospheric pressure is the force of gravity on air in a column of unit area. Basically अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है, वो किसी वायु के द्वारा, किसी एयर के द्वारा लगाया गया बल होता है, जो कि किसी कॉलम पे लगाया गया है, जो कि यूनिट एरिया का कॉलम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब क्या होता है। किसी यूनिट एरिया में, किसी इकाई क्षेत्रफल पे लगाए जाने वाला जो वायु के द्वारा जो लगाए जाने वाला दाब होता है, प्रेशर जो होता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, एक रबड़ की डिस्क लेनी है, इस तरीके से, जिसे आप रबड़ सकर कहते हैं, ठीक है। रबड़ सकर यानी एक रबड़ का चूसक होता है, सकर होता है, ये पूरा रबड़ का बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब आप क्या करेंगे, इस रबड़ को कहीं पे किसी सतह पे, चाहे आपकी फर्श हो, वहां पे आप इसे ऐसे लगा देंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से चिपक जाता है। अगर आप इसे चाहे आप फर्श पे लगाएं, चाहे दीवारों पे लगाएं, वहां पे ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है। आप इसको इस तरीके से, इसके इस हिस्से को, ये जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर का जो गहरा हिस्सा है, इसको आप फर्श या किसी दीवार पे इस तरीके से लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे इसको इस तरीके से लगा देना है। आपको क्या करना है, एक जो है रबड़ शक्कर या रबड़ का जो चूसक होता है उसे लेना है, जो कि ये इस तरीके का है। इसको आपको क्या करना है, इसकी जो गहरी सतह है उसे किसी फर्श या दीवार पे लगा देना। अब आपको क्या करना है, इसको खींचना है। आप क्या करेंगे, इसको आप खींचेंगे, ठीक है। अब आप इसको जब खींचेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको काफी सारा प्रेशर या बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इस शक्कर को जो है खींचने में, ताकि ये उस दीवार या फर्श से अलग हो जाए। क्या हो रहा है, बेसिकली आपने इस जो ये रबड़ शक्कर है इसे फर्श पे लगाया है या किसी दीवार पे लगाया है, अब आप इसे खींच रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा फोर्स यानी बल लगाना पड़ रहा है इसको उस सतह से अलग करने में। तो अब बेसिकली जितना आप इसको खींचने में फोर्स लगा रहे हो, जितना आपका फोर्स लग रहा है, उतना फोर्स आपकी जो एयर है, जो आपकी वायु है, वो लगा रही है। बेसिकली जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उतना ही है जितना फोर्स आपको इसको जो है दीवार या फिर किसी सतह से अलग करने में लग रहा है, उतना ही फोर्स जो है वो आपका एयर लगा रही, यानी आपकी वायु लगा रही। अ रबर शक्कर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस, अब एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ चूसक है ये, और इससे हमें ये पता चला कि हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको निकालने में, जिससे हमें ये पता चला कि इतना आपके जो चारों तरफ एयर है, वायु है, उसका जो है फोर्स इतना ज्यादा पड़ रहा है इस एरिया में। तो बच्चों आज हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और फिर हमने प्रेशर ऑन लिक्विड एंड गैसेस, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे। आई होप जितना मैंने आपको आज समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है इन्हें रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।